अस्सलाम वालेकुम। आज है फ्राइडे और आज 8:52 हो गए हैं। बच्चों को मैं ड्रॉप कर रही हूँ। आज स्कूल ड्रॉप नहीं करना, आज उनको ग्राउंड में ड्रॉप करना है। और साथ ही साथ ड्रॉप करने के बाद मैं घर आई हूँ और तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद मुझे उनको पिक करना था। और ये आप बर्ड का हमिंग बर्ड बैठी हुई और इतना मज़ेदार सा साउंड है। दरख्त होने का आपके घर के आसपास यही फ़ायदा है। तो ज़रा साउंड से लुत्फ़ अंदोज़ हो। कौवे की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। पहुंच गई मैं बच्चों को पिक करने के लिए। और मेरी बेटी अभी देख के मुझे अपना फेस छुपा रही है, इसलिए कि उसका मुझे कह रही थी मम्मा मेरा इतना अजीब सा हाल हो रहा है और आप मुझे व्लॉग में ले रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, होता है। और यहाँ पे इनकी फ़ाइनल प्रैक्टिस थी। उसके बाद इन्होंने दोस्तों ने मीटअप प्लान किया हुआ था ओशन मॉल में, तो मैं इनको वहाँ ले गई थी। तो बेटा जो है मेरे साथ साथ था, बेटी को मैंने फ्रेंड्स के पास छोड़ दिया था। और ऑब्वियसली आते जाते उनको मैं देख रही थी। रिस्ट बैंड इन्होंने ऑर्डर किया था, लाइक माफा ने भी और रहमा ने भी, दोनों ने परचेज़ किया था। और पहन के एक फ्रेंड्स के साथ चली गई थी, बेटा मेरे साथ साथ था। तो फिर मैं उसको लेकर जा रही थी जहाँ जहाँ उसने जाना था। जैसे कि वहाँ पे 2 बार आप बाउंस कराची जा सकते हैं, एक XG राइड थी वहाँ पे जा सकते हैं, और अनलिमिटेड आप हॉन्टेड हाउस जा सकते हैं, और बम्पर कार थी तो वो 2 दफ़ा ले सकते थे। तो ये सारा था। और मुझे बर्थडे पैकेजेस भी इनके काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि अगर वहाँ कहीं अभी बर्थडे प्लान भी कोई करना चाहता है तो जो इनका सुपरिस्ट बैंड है वो लेके दे दे और एक मील खिला दे बच्चों को, तो बर्थडे काफ़ी अच्छी प्लान हो जाएगी। और ये बच्चे जो सारे बाउंस कराची में गए थे तो मुझे कह रहे थे आंटी फ़ोन पकड़े, हमारा फ़ोन आप संभालेंगी। मैंने कहा दे दो बेटा, मुझे दे दो, कोई बात नहीं। तो बाकी लोगों की मदर्स नहीं आई हुई थी, बच्चे ड्रॉप किए हुए थे उन्होंने। एक फ्रेंड की आई हुई थी, वो शॉपिंग में बिज़ी थी। तो इन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया और तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे इनको यहाँ पे लग गए। उसके बाद मुझे बनानी थी चाट। मेरी बहन ने फरमाइश की थी, उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि उसने मेरे हाथ की चाट खानी है। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। गैस तो नहीं है, सिलेंडर पे ही बनेगी, लेकिन टाइम लगेगा। और इस चाट की रेसिपी इतनी कोई सुपर डुपर हिट जा रही है, आप माशाल्लाह से मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि 10K प्लस व्यूज़ आ गए हैं। ये चाट खाने के बाद हम लोग जो है, ये थोड़ी सी बच गई थी, फिर मैंने इसको रख लिया था ताकि मैं बाद में आराम से खाऊं। फिर मैं बच्चों को लेके गई थी थोड़ी देर के लिए पार्क, और वहाँ वॉक वगैरह करनी थी। फिर हम मगरिब तक घर आ गए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं अपने क्लीनिंग्स वगैरह में लग गई। और बेटी ने मुझे कहा था मामा मुझे ऑयलिंग कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आप वेट करो, मैं अपनी किचन के कामों से डन होकर आती हूँ, फिर ऑयलिंग करती हूँ। सुबह सर धो लेना। और इसको ऑयल वगैरह अच्छे से लगा दिया। अभी देखें दूध की पतीली भी धो के रखी है। इसके बाद ऑयलिंग वगैरह के बाद जब ये सोने जाएंगे तो मैं दूध बॉयल करके रख दूँगी। काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ख़त्म होते ही नहीं है। ऐसे लगता है करते जाओ कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो अगर आप तकरीबन पूरा दिन घर के कामों में लगे रहें तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई टाइम बचता है। और ये वाला ऑयल मैंने इसको लगाया था, मुग़ज़ियात ऑयल था और मुग़ज़ियात शैम्पू, इससे वॉश करवाऊंगी। लेकिन अभी वॉश नहीं करवाया, सुबह में करवाना था इसको, ताकि स्पोर्ट्स डे है तो फिर फ्रेश साफ़ सुथरी अच्छे से फ्रेश होकर ये लोग जाएं। और 8:30 तक ही पहुंचना था। साथ में अब देखें सिलेंडर पे मैं दूध उबाल रही हूँ। दूध उबालने के साथ साथ मैंने एक किचन का जो ड्रॉर है, जो फर्स्ट वाला ड्रॉर है जिसमें मैं अपने स्पून्स वगैरह रखती हूँ सारे, तो वो उसको क्लीन करा। क्योंकि उसमें मैंने जब देखा तो थोड़ी चूंटियाँ नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। साफ़ सुथरा करके उसको मैंने रख दिया। और यही होता है कि आप जब बैठो किचन में या कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है ये चीज़ सेट करने वाली है, तो फिर आपका दिल होता है कि करें। अब है सैटरडे का दिन, और आज जो है आपको फ्राइडे और सैटरडे का मिक्स व्लॉग मिलेगा। तो ये था सारा इनका स्पोर्ट्स डे जिसमें मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और इनके स्कूल की अच्छी बात यह है कि वो सारे बच्चों को, एवरी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको पार्टिसिपेट करना। और ये मैं अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ चाय एंजॉय कर रही हूँ। उनका बेटा भी सेम स्कूल में पढ़ता है। और फिर रेस वगैरह डन हो गई और बेटी ने मेडल जीता माशाल्लाह से रेस में। तो काफ़ी हैप्पी थी, एक्साइटेड थी। और इसने अपने टाइकोंडो में भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें इसकी जो थी जंप किक थी, तो वो छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको बहुत अच्छा लगता है टाइकोंडो में भी पार्टिसिपेट करना। और इसकी एक्चुअली पापा के भी शौक़ हैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में, और साथ ही साथ जो है इनकी दादों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। और अब रहमा जो है अपनी किक दिखा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त मारी माशाल्लाह से, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर पापा बहुत हैप्पी थे।
दोनों बच्चों से हैप्पी थे बिकॉज दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। विन किसने किया वो एक अलग कहानी हो जाती है कि चलो विन कर लिया अच्छी बात है, लेकिन अगर विन नहीं भी किया तो उसके बावजूद हम फिर घर आए। घर आके मैंने खाना वगैरह बनाया, बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी, सुबह से उनके साथ लगी हुई थी। तो फिर रात में जो है पापा को, जब हम शाम में सोए, थोड़ा रेस्ट वगैरह की, उठे तो खाना रात का भी खा के, तो पापा से रिक्वेस्ट की कि पापा मैकडीज़ जाना है। मैकडीज़ कर रही थी तो मैंने कहा ये मैकडीज़ क्या है, तो कह रही मैकडॉनल्ड्स जाना है। मैंने कहा अच्छा। और क्यों जाना था, क्योंकि इन्होंने आइसक्रीम की फरमाइश की थी कि हमें कोई ट्रीट दें आइसक्रीम की और यहीं से खानी है, मैकफ्लरी खानी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या कहा ठीक है, इनके पापा ने कहा कि कल चलते हैं, फिर खुद ही आकर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा चलो आ जाओ अभी चलते हैं, मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलते हैं, अच्छी बात है। और फिर ऑर्डर कर ली हमने अपनी आइसक्रीम और हमें मिल भी गई। ड्राइव थ्रू में गए थे, हमें अंदर नहीं बैठना था और बच्चों ने कहा था कि हमें थोड़ी सी ड्राइव करवा दीजिएगा फेस 8 की तरफ, जैसे कि मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे रात में वहाँ ड्राइव करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। और हस्बैंड ने कौन खाई थी तो वो कहते हैं ये ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। तो मैंने कहा चले अच्छी बात है। और फिर हम एंजॉय कर रहे थे, आइसक्रीम भी साथ साथ और साथ साथ व्यूज़ भी। और हमें एक फेस 8 में, जो कि सैटरडे का बहुत ज़्यादा फेमस है, कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे अल्लाह पाक जो है ना सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन हमने बहुत बड़ा एक्सीडेंट देख लिया, मतलब हो चुका था एक्सीडेंट, लेकिन वहाँ पे गाड़ी काफ़ी बुरी हालत में खड़ी हुई थी। तो और मैंने कोई कैमरा नहीं निकाला, नहीं रिकॉर्ड किया, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो और मैं उसको रिकॉर्ड करूं अनटिल अनलेस ज़रूरी बात ना हो, किसी रीज़न की वजह से करना पड़े। तो हल्का फुल्का मंच करते हुए कहीं से रोल खा लिया, पाई इन द स्काई से पेस्ट्री खा ली, और इसी तरह हमने अपने दिन का इख्तिताम किया। तो मैं आपसे मिलूँगी अब कल, यानी कि मंडे को। व्लॉग आपको मिलेगा संडे को और वॉइस ओवर हो रहा है सैटरडे को। टिल देन आप अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।